मूवी के स्टार्ट में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम मेलेनी था। मेलेनी एक रूम में बंद थी। वहाँ पर उसको कुछ सोल्जर्स के आने की आवाज सुनाई देती है। मेलेनी वहीं पर अपने रूम में व्हीलचेयर जो रखी हुई थी उस पर बैठ जाती है। वहाँ पर दो सोल्जर्स आते हैं। उनमें से एक सोल्जर मेलेनी को व्हीलचेयर पर लगी हुई बेल्ट्स के साथ अच्छे तरीके से बांध देता है। इसके बाद मेलेनी को रूम से बाहर लाया जाता है। वहाँ पर हम कुछ और बच्चों को भी देखते हैं। वहाँ पर सोल्जर्स बच्चों को क्लासरूम में ले जा रहे थे। दरअसल ये एक आर्मी बेस था और यहाँ पर सब सोल्जर्स थे और यहाँ पर कुछ बच्चों को भी रखा गया था। इनकी क्लासरूम में इनकी टीचर इनको पढ़ाती है। मेलेनी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और टीचर उसको पसंद भी करती थी। इसके बाद सब बच्चों को दोबारा से उनके रूम्स में भेज दिया जाता है। वैसे तो ये बच्चे हमें बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और रात को जब इन बच्चों को खाना दिया जाता था तो उनमें कीड़े होते थे। ये बच्चे उन कीड़ों को बहुत ज्यादा शौक से खाते थे और ये सब कुछ बहुत अजीब था। अब अगले दिन क्लासरूम में टीचर ने सब बच्चों को काम दिया था। तो टीचर कहती है कि कौन अपनी स्टोरी सुनाएगा। मेलेनी हाथ खड़ा करती है और कहती है कि मैं सुनाऊंगी। मेलेनी अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है। टीचर को मेलेनी की कहानी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो टीचर की फेवरेट स्टूडेंट थी और टीचर को लगता था कि मेलेनी एक खास बच्ची है। पास जाती है और उसके सर पर हाथ लगाती है, मगर तभी वहाँ पर क्लासरूम में सार्जन आ जाते हैं। सार्जन जो बहुत ज्यादा गुस्से में थे वो टीचर से कहते हैं, तुमने उसके फेस पर टच किया? नहीं, मैंने उसके फेस पर टच नहीं किया, मैंने सिर्फ उसके सर पर हाथ लगाया है। तुम जानती हो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है? मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। सार्जन ने अपने हाथ पर एक क्रीम लगाई हुई थी जिससे इंसानों वाली स्मेल इन बच्चों तक ना पहुँचे। अब वो सार्जन अपने हाथ से क्रीम को हटा देते हैं। वो बच्चे के सामने करते हैं तो वो बच्चा अजीब सा बिहेव कर रहा था। उसके दांत आपस में कटकटा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सार्जन को अभी खा जाएगा। और तभी क्लास के सभी बच्चे उसी तरह रिएक्ट करने लगते हैं। सार्जन दोबारा से अपने हाथ पर क्रीम लगाते हैं और फिर इसके बाद बच्चों को दोबारा से उनके रूम्स में ले जाया जाता है। उसी रात टीचर बच्चों के सेल से गुजर रही थी जहाँ पर वो देखती है कि मेलेनी को उसकी व्हीलचेयर पर ही बांधा हुआ है। किसी सोल्जर ने भी मेलेनी को नहीं खोला। टीचर वहाँ पर सोल्जर्स को आवाज भी लगाती है मगर वहाँ पर कोई भी नहीं आता। टीचर अब खुद मेलेनी के सेल में जाती है और वहाँ पर मेलेनी को खोलने लगती है। जब टीचर मेलेनी के हाथ पांव खोल रही थी तभी मेलेनी को टीचर की बॉडी के स्मेल से कुछ हो रहा था। मेलेनी अपने आप पर कंट्रोल भी कर रही थी मगर मेलेनी को अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। टीचर चली जाएं रूम से बाहर, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे रूम में रहें। और ये कहकर वो अपनी टीचर पर अटैक कर देती है। टीचर जल्दी से रूम से बाहर आ जाती है और रूम बंद कर देती है। टीचर अपनी क्रीम जल्दी से निकालती है और अपनी बॉडी अपने फेस पर लगाने लगती है ताकि मेलेनी को उसकी बॉडी की स्मेल ना आ सके। अगले दिन दोबारा से सार्जन मेलेनी के रूम में आते हैं। आज वो मेलेनी को क्लासरूम में नहीं ले गए थे, वो उसको बाहर ले जाते हैं। जब सार्जन मेलेनी को बाहर लेकर आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक फेंस लगा दी गई थी और फेंस की दूसरी साइड पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। इनको हंगर्स कहा जाता था। आर्मी वाले उन ज़ॉम्बीज पर लगातार फायर कर रहे थे। दरअसल ये वो वक्त था जब अर्थ पर पैरासिटिक फंगस फैल गया था और इस पैरासिटिक फंगस की वजह से इन लोगों में सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई थी और ये ज़ॉम्बीज जिस भी इंसान को काट लेते थे वो भी ज़ॉम्बी बन जाता था। मेलेनी को एक लैब में ले जाया जाता है। लैब में जाकर मेलेनी एक जार को देखती है जिसमें एक बच्चे का दिमाग रखा हुआ था और उस पर नंबर 13 लिखा गया था। ये बच्चा मेलेनी के साथ पढ़ा करता था मगर अब वो क्लास में नहीं आता था। मेलेनी ये समझ आती है कि इस बच्चे के साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है जिस वजह से इस बच्चे की डेथ हो गई है और अब वो क्लास में नहीं आता। डॉक्टर वहाँ पर मेलेनी को नींद का इंजेक्शन देती हैं और मेलेनी बेहोश हो जाती है। इससे पहले डॉक्टर मेलेनी के साथ कुछ करती वहाँ पर टीचर आ जाती है। वहाँ पर टीचर गैस सिलेंडर को उठाकर ले आती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर आप मेलेनी के साथ कुछ नहीं कर सकती। पर तभी वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं और टीचर को पकड़ लेते हैं। डॉक्टर टीचर को समझाती है, मेरी बात सुनो, जो तुम सोच रही हो मैं कई दफा सोच चुकी हूँ। मैं वैक्सीन बनाना चाहती हूँ जिससे सब लोग बच जाएंगे। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? टीचर को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। वहाँ पर अचानक से ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। डॉक्टर की असिस्टेंट को एक ज़ॉम्बी काट लेता है जिससे
वो भी अब ज़ॉम्बी बन गई थी। डॉक्टर यहाँ से भाग जाती है। मेलेनी अभी भी बेड पर थी, जिसको बेड पर बांधा गया था, मगर अजीब बात ये थी कि उसको मेलेनी नहीं नजर आ रही थी। दरअसल जब भी कोई आम इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है तो वो सिर्फ दूसरे इंसान को उसकी स्मेल से ही पहचान सकता था। तो मेलेनी तो आम इंसान नहीं थी, इस वजह से इस ज़ॉम्बी को उसकी स्मेल नहीं आ रही थी। मेलेनी भी इन ज़ॉम्बीज की तरह ही थी। मेलेनी किसी तरह से बाहर आ जाती है। वो बाहर आकर देखती है चारों तरफ हलचल मची हुई थी। हर तरफ ज़ॉम्बीज थे जो सोल्जर्स को मार रहे थे। सोल्जर्स लगातार ज़ॉम्बीज पर फायर कर रहे थे। तभी वो अपनी टीचर को देखती है, जिसको अभी भी दो सोल्जर्स ने पकड़ा हुआ था। और जब उसकी टीचर खुद को उन सोल्जर से छुड़वा रही थी, तभी वो सोल्जर उस टीचर पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर मेलेनी अपनी टीचर की तरफ भागती है। वो उन सोल्जर्स की गर्दन पर काट लेती है और इसके बाद मेलेनी बेहोश हो जाती है। टीचर मेलेनी को गोद में उठा लेती है। जैसे ही ज़ॉम्बीज टीचर पर अटैक करने के लिए आ रहे थे, तभी वहाँ पर आर्मी की एक गाड़ी आ जाती है। टीचर मेलेनी को लेकर उस आर्मी की गाड़ी में बैठ जाती है। इस गाड़ी के अंदर पहले ही डॉक्टर थी जो वैक्सीन बना रही थी। सभी ज़ॉम्बीज इनकी गाड़ी के पीछे भाग रहे थे, मगर बहुत जल्दी ये उन ज़ॉम्बीज से दूर आ जाते हैं। अब सार्जन जब पीछे मुड़कर जैसे ही मेलेनी को गाड़ी में देखते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है। वो मेलेनी पर गन पॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि अगर मेलेनी ने किसी को भी काट लिया तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। पर सार्जन जैसे ही मेलेनी को मारने वाले थे, तभी टीचर मेलेनी के आगे आ जाती है। मेलेनी को मत मारो, हम इसे छोड़ देंगे। और टीचर उसको अब अपनी गाड़ी से बाहर निकाल देती है। मेलेनी दूर जाकर बैठ जाती है। डॉक्टर सार्जन से कहती है, मेरी बात सुनो, मैं मेलेनी से वैक्सीन बना सकती हूँ, हम इलाज कर सकते हैं ज़ॉम्बीज का। तब सार्जन मेलेनी को दोबारा से पकड़ लेते हैं और उसको एक चेयर पर बांधकर अपनी गाड़ी के ऊपर बिठा देते हैं और साथ ही उसके फेस पर एक मास्क भी लगा देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इनको पानी चाहिए था, इसलिए ये एक नदी के पास जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। इन्हीं के एक आर्मी ऑफिसर को ज़ॉम्बी काट लेता है। जिस सोल्जर को ज़ॉम्बी ने काटा था, सार्जन उसको गाड़ी में नहीं आने देते और कुछ ही देर बाद वो सोल्जर भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अब ये लोग यहाँ से जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, मगर उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब इनको यहाँ से पैदल निकलना पड़ता है। ये सब के सब लोग अब लंदन पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर इनको खाने के लिए कुछ चाहिए था। जब सार्जन अपनी दूरबीन में देखते हैं तो खाने की शॉप्स के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जो बिल्कुल स्टिल पॉज खड़े थे। सार्जन वहाँ पर कहते हैं कि हम इन ज़ॉम्बीज के दरमियान में जाएंगे, हम अपनी बॉडी पर क्रीम लगा लेंगे जिससे इन ज़ॉम्बीज को हमारी स्मेल नहीं आएगी और ना ही हम आपस में बात करेंगे। ये सब के सब लोग अब आहिस्ता आहिस्ता चलकर उस ज़ॉम्बीज के दरमियान से एक बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं। ये बिल्डिंग बिल्कुल सुनसान थी। यहाँ पर मेलेनी को बांध दिया जाता है। डॉक्टर मेलेनी के सामने बैठी थी। मेलेनी डॉक्टर से पूछती है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। डॉक्टर मेलेनी को बताती है कि जब इस पूरी दुनिया में ये इन्फेक्शन फैल चुका था तो जो लेडी प्रेग्नेंट थी, जब उनके बच्चे हुए तो वो तुम्हारे जैसे हैं, यानी कि ज़ॉम्बीज की सेकंड जनरेशन। तुम्हारे अंदर सोचने समझने की पावर्स हैं, तुम इन्वायरमेंट में रह सकते हो और तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं तुमसे वैक्सीन बनाना चाहती हूँ ताकि मैं पूरी दुनिया को बचा सकूं। इसके बाद ये सब लोग सारी रात इसी जगह पर गुजारते हैं। अगली सुबह ये यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, पर नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जो सो रहे थे। तो मेलेनी कहती है, मुझे एक चांस दें, मैं नीचे जाती हूँ, मैं इन सभी ज़ॉम्बीज को हटा सकती हूँ। डॉक्टर कहती है, अगर हमने इसको नीचे भेज दिया, इसके पास कोई रीजन नहीं है वापस आने का। मेलेनी कहती है कि मैं वापस आऊंगी, मैं आप लोगों में से एक बनना चाहती हूँ, मैं आम इंसान बनना चाहती हूँ। मेलेनी अब नीचे जाती है। वहाँ पर से मेलेनी अब नीचे जाकर एक डॉग को पकड़ लेती है। वो डॉग को उन ज़ॉम्बीज के दरमियान में लेकर जाती है। तभी उस डॉग की स्मेल से एक ज़ॉम्बी जाग जाता है और जिसके बाद सभी ज़ॉम्बीज उस डॉग के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। अब ये सब लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर इनको ज़ॉम्बीज की बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। इनकी बॉडी से कुछ जड़ें निकल रही थी और उन जड़ों से एक पौधा बन गया था। उस पौधे ने पूरी बिल्डिंग को कवर कर लिया था। डॉक्टर बताती है कि ये फंगस की लाइफ साइकिल का अगला स्टेज है और इसमें कुछ बड़े बड़े बीज भी हैं। डॉक्टर कहती है कि ये बीज हवा में शामिल हो जाएंगे, जिससे बहुत जल्दी सभी इंसानों का दुनिया से खात्मा हो जाएगा, यानी कि अर्थ पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा।
यहाँ पर इनको आर्मी का एक लैब मिलता है। ये लैब पूरा सोलर सिस्टम से चलता था, इसलिए अब ये सब लोग इस लैब में ही रहने लगे थे। ये सब के सब बहुत ज्यादा भूखे थे। अब इनको खाने का इंतजाम करना था। सार्जन के साथ जो एक और सोल्जर था वो कहता है मैं खाने का इंतजाम करने जाता हूँ, और वो खाना लेने के लिए बाहर चला जाता है। मेलेनी कहती है मुझे भी खाना चाहिए, मुझे तुम लोगों की स्मेल आ रही है, मुझे भूख लगी है। इसीलिए मेलेनी को छोड़ दिया जाता है। मेलेनी बाहर जाकर एक बर्ड को पकड़कर खा लेती है। इसके बाद मेलेनी को कुछ आवाजें आती हैं। वो एक घर में जाकर देखती है कि उसी की तरह बहुत सारे बच्चे थे, यानी कि ये बच्चे ज़ॉम्बीज़ की नेक्स्ट जनरेशन थे। वहाँ पर एक बच्चा आता है जो अपने सब साथियों को इशारा करता है और सबके सब बच्चे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। मेलेनी उन बच्चों को देखकर ये समझ गई थी कि ये बच्चे उस सोल्जर पर अटैक करने जा रहे थे जो खाना लेने के लिए बाहर गया था। मेलेनी जल्दी से भागकर सार्जन और टीचर के पास आती है। वो वहाँ पर आकर उन दोनों को बताती है कि सोल्जर की जान खतरे में है। मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं बाहर जो सोल्जर को मारने के लिए गए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर गया था। उसको एक स्टोर के बाहर बहुत सारे खाने के डब्बे मिलते हैं। जैसे ही वो स्टोर के अंदर जाता है तो वहाँ पर वही बच्चे थे। वो सब बच्चे उस सोल्जर को बुरी तरह से खा जाते हैं, मार देते हैं। तभी वहाँ पर सार्जन, टीचर और मेलेनी भी आ गए थे। वो लोग समझ गए थे कि हमारे साथी को ट्रैप में फंसाया गया था। मेलेनी कहती है कि ये भी एक ट्रैप है। मेलेनी जब स्टोर से बाहर आती है तो वहाँ पर सभी बच्चे थे जिन बच्चों ने सोल्जर को मारा था। मेलेनी सार्जन को फायर करने से मना करती है और वो उन बच्चों के दरमियान में चली जाती है। इन बच्चों का एक लीडर था जिसके हाथ में बेसबॉल का बैट था। मेलेनी उस बच्चे से फाइट करती है। मेलेनी के हाथ में जो हथकड़ी लगी हुई थी बड़ी ही चालाकी से उस बच्चे को वहाँ पर बांध देती है और इसके बाद उसके बेसबॉल बैट से उसी को मार देती है। जितने भी बच्चे थे मेलेनी से डर रहे थे। मेलेनी अब टीचर और सार्जन को बचाकर दोबारा से लैब में ले आती है, जहाँ पर आकर ये देखते हैं कि डॉक्टर ने अपने मुंह पर मास्क पहना हुआ था और चारों तरफ जहरीली गैस फैल चुकी थी। ये गैस डॉक्टर ने छोड़ी थी। ये सब लोग तो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर मेलेनी के दिमाग को निकालना चाहती थी ताकि वो मेडिसिन बना सके, मगर मेलेनी तो होश में थी। मेलेनी कहती है डॉक्टर मैं तुमसे फास्ट हूँ, अगर तुमने मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट लूंगी और तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगी। डॉक्टर कहती है देखो मैं तुम्हारे से वैक्सीन बनाना चाहती हूँ, मैं सब लोगों को बचाना चाहती हूँ। क्या तुम ये चाहती हो जिस टीचर को तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो वो आगे जाकर ज़ॉम्बी बन जाए? तो मेलेनी कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो डॉक्टर कहती है तो तुम्हें खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। मेलेनी इस बात के लिए मान भी जाती है। तो मेलेनी डॉक्टर से पूछती है क्या मैं जिंदा हूँ? डॉक्टर कहती है हाँ तुम जिंदा हो। मेलेनी अब ये बात समझ गई थी कि आगे आने वाली जनरेशन इन्हीं की होगी, ना कि इंसानों की। इंसान तो पूरी तरह से खत्म हो गए थे और फंगस की नेक्स्ट स्टेज जो पूरी तरह से हवा में फैल जाएगी, जिससे बाकी जो बचे हुए इंसान हैं वो भी मर जाएंगे। और अब ये सब बातें सुनकर मेलेनी अपना सेक्रीफाइस नहीं करती। डॉक्टर से कहती है तुम अंदर ही रहना, तुम सेफ रहोगी। इसके बाद मेलेनी बाहर चली जाती है। डॉक्टर भी मेलेनी का पीछा करती है। वहाँ पर वही बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने सोल्जर को मारा था और वो डॉक्टर को मार देते हैं। मेलेनी उस जगह पर जाती है जहाँ पर ज़ॉम्बीज की डेड बॉडी से बड़ी बड़ी जड़ें निकल रही थी, जिससे एक पौधा बन रहा था और उस पौधे पर एक खास तरह का बीज था जो अगर हवा में फैल गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मेलेनी अब उन बेलों पर आग लगा देती है ताकि ये ज्यादा ना फैल सकें। तब सार्जन भी मेलेनी के पास आ जाते हैं। मेलेनी कहती है कि आप लैब से बाहर क्यों आए? मैंने तो लैब को अच्छे तरीके से बंद किया था। मेलेनी ने यहाँ पर सब कुछ जला दिया था, तो इस वजह से हवा इन्फेक्टेड हो गई थी और अब सार्जन भी इन्फेक्टेड हो गए थे। सार्जन मेलेनी को गन देते हैं और कहते हैं कि मैं इंसान बनकर ही मरना चाहता हूँ, मुझे मार दो, मुझे शूट कर दो। मेलेनी सार्जन की बात मान जाती है और उनको शूट कर देती है, मार देती है। दूसरी तरफ हमें लैब में टीचर दिखाई जाती है जो बाहर का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। अगली सुबह मेलेनी सभी बच्चों को ले आई थी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो सबको कंट्रोल करती है। दरअसल इन बच्चों ने कभी भी किसी इंसान से बात नहीं की थी और अब मेलेनी की टीचर इन सब बच्चों को एजुकेट करेगी जैसे उसने मेलेनी को एजुकेट किया था, ताकि इन बच्चों को जिंदगी में बोलना, पढ़ना और जिंदगी में रहने का तरीका आ सके। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।